बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज नंबर 11.2 मैट्रिक क्लास जनरल ग्रुप की करवाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है? इन अ ट्राइंगल ABC, C इज़ अ राइट एंगल इन पार्ट 1 एंड 1 to 4, यानी कि 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन में आपने ABC ट्राइंगल कंसीडर करना है और C जो है वो एंगल राइट एंगल को शो करेगा। उसके बाद आपको कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड। आपने दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, एक वैल्यूज़ गिवन नहीं है, उसकी आपने रिमेनिंग साइड की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कहा क्या गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके ऊपर क्या बनना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनना होता है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता दी हूँ। ये डायग्राम आपको अगर समझ आ जाती है तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है, जिसके ऊपर क्या बनना होता है, 90 डिग्री का एंगल बना होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और उसको ट्राइंगल की शेप दे दो तो उसका मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर वो बता रहा है आपको साइड्स कौन से होने चाहिए, ABC, लेकिन C पे जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनना है उसको हमने C कंसीडर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो साइड बचे हैं बच्चों वो बचते हैं, एक ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो एक तो आपका C हो गया, ठीक है। अब बचे हैं A और B, तो आप इनमें से किसी को भी A और B दे सकते हो, आप इसको भी दे सकते हो A और B, और चाहो तो इन दोनों को ऊपर नीचे करके कर सकते हो कि B और A कर लो, इस जिस तरीके से आपको सूट करें। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको और डिफ़ाइन कर दूं, आगे आपके इंशाल्लाह काम आ जाएगा कभी भी। तो ये जो साइड होती है ना, 3 साइड होते हैं एक ट्राइंगल के। कितने साइड होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के? 3 साइड। नीचे वाली साइड को हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, ठीक है। अच्छा, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, सही है। उसके बाद आपके पास जो बड़ा वाला साइड होता है ना, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो क्या क्या आपने सीखा कि आपके पास जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 3 चीज़ें हो, 3 साइड होते हैं। वैसे तो एक ट्राइंगल में 3 साइड ही होते हैं, लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाती है उसकी एक अलग थ्योरी होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी इसी एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन में। तो हमारे पास 3 साइड होते हैं। पहला साइड जो होता है उसको हम नीचे वाले साइड को कहते हैं बेस, जिसके ऊपर एंगल 90 डिग्री बनना होता है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होते हैं, जो सबसे बड़ा साइड होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, सही है। तो आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा साइड होता है ना परपेंडिकुलर, वो इक्वल होता है इन दोनों साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो उसके इक्वल होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसको पूरे साइड को मैं साइड A कह लेती हूँ, ठीक है। इस पूरे साइड को मैं कह लेती हूँ, बेस वाले साइड को मैं B कह लेती हूँ, और इस पूरे बड़े वाले साइड को मैं C कह लेती हूँ। ये पूरे बड़े वाले साइड को बड़े वाले साइड को मैं क्या कहती हूँ? C। तो मैं कहती हूँ जो बड़ा वाला साइड है ना वो C यानी कि हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका A यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस यानी कि B। अब वो आपको ये कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि अगर हम इन दोनों का स्क्वायर्स भी लेंगे ना तो वो इसके स्क्वायर्स के बराबर होगा। क्या मतलब? इन दोनों को हम प्लस करते हैं और स्क्वायर लेते हैं, या इस अकेले को स्क्वायर लेते हैं तो वो इसके इक्वल होगा। और सिंपल सी बात अगर हम कहें तो हम कहें अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो वो इसके इक्वल आएगा। समझ आ रही है? ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हम हाइपोटेन्यूस हासिल कर सकते हैं। ये उसकी छोटी सी थ्योरी है। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं बिल्कुल। अब जब क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम देखते हैं हमारे पास AC जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमारे पास डेटा में अगर बनाऊं तो मेरे पास 3 साइड होते हैं ट्राइंगल के। कितने साइड होते हैं? मैंने आपको कहा 3 साइड। तो मेरे पास AC गिवन है यानी कि बेस गिवन है।
हमने लिख दिया ए सी, भाई गिवन है हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आपको दिखाया यहाँ पर बी सी यानी कि परपेंडिकुलर भी गिवन है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, ये देखो ये बी लिखा हुआ है ना, बी और सी, तो बी सी यानी कि परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम लिखेंगे हमारे पास ए बी जो है वो मालूम करना है। सही है, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो आपको मालूम करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था बच्चों जी, तो एक बार मैं पहले से लिख दूँ ताकि हमारे क्वेश्चन में रिपीट नहीं करेंगे, मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास होता है ये सी मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज साइड, अच्छा ये स्क्वायर में लिख दिया था क्योंकि इसी के ऊपर स्क्वायर था ना। उसके बाद होता है बेस, अब थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, मुझे डायग्राम को शायद रिमूव करना पड़े। और आखिर में हम लिखते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर यहाँ पूरा कोशिश करते हैं, परपेंडिकुलर ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ मैं थोड़ा सा रिमूव करना चाहूँगी यहाँ सही नहीं लग रहा है ना, अच्छा ये हो गया आपका। तो यहाँ हम क्या डालेंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, हमने लिख दिया ए सी, सॉरी ए बी, हाइपोटेन्यूज ए बी है ना, तो ए बी हमें मालूम नहीं, हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद है बेटा बेस, आपके पास क्या था, बेस आपके पास ए सी ए, सी ए के लिए ए सी के लिए एक ही बात है, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। पहला क्वेश्चन थोड़ा मैं डीपली करा रही हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, तो मैं ये पूरा फार्मूला नहीं अप्लाई करूँगी, एक बार लिख के आपको समझा रही हूँ। परपेंडिकुलर 8 सॉरी परपेंडिकुलर आएगा यानी कि बी सी आएगा, परपेंडिकुलर यानी बी सी। अब यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ आ गया, हमने सिर्फ क्या करना है, नाम देना है हाइपोटेन्यूज को ए बी, बेस को ए सी और परपेंडिकुलर को बी सी। अब जो गिवन वैल्यू है ना इनके नीचे नीचे उतार दो। तो बेटा यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या आई है, ए सी की आई है 6 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर लिख नहीं रहे, हम सिर्फ 6 लिख देते, यहाँ चलेगा। प्लस बी सी की वैल्यू क्या आई है 8 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 6 और 6 दो बार है यानी कि 6 टूज़ा नहीं है बल्कि 6 डबल है, तो 6 सिक्सा क्या होगा, 6 सिक्सा क्या होगा 30, हाथ हमारा जा नहीं रहा इधर, 6 सिक्सा होगा 36 प्लस 8 8 क्या होगा, 8 8 होगा 64 करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 100। अब ये मैं उतार नहीं रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नहीं उतारना, हमें उतारना है, लेकिन मैं उतार नहीं रही थी, हम यहाँ पर अब लास्ट में आगे लिख देते हैं ए बी। बच्चों मुझे ए बी स्क्वायर में नहीं चाहिए बल्कि मुझे सिर्फ ए बी फाइंड करना था, स्क्वायर जो है वो गैर ज़रूरी आ रहा है, मैंने फार्मूला अप्लाई किया था इसलिए मुझे स्क्वायर यहाँ मिल गया। अब मुझे स्क्वायर रिमूव करना है, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं टेकिंग अ स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, अच्छा ये भी है स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके पास 100 के ऊपर क्या आ जाएगा, 100 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें ये स्क्वायर को रिमूव करना है। जब हमें स्क्वायर रिमूव करना होता है तो हम स्क्वायर रूट लगाते हैं। ये कट गया स्क्वायर से, ये स्क्वायर जो है वो रूट से कट गया, आपके पास क्या बचा ए बी, ए बी इज इक्वल टू 100। अब इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, अब हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 100, तो 100 का रूट निकालना आता है जी, बिल्कुल 100 का आप कैलकुलेटर से रूट निकाल सकते हो। आप निकाल के देखेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास निकलेगा 10। तो ए बी जो है रिमेनिंग था वो आपका, ए बी जो आपको मालूम नहीं था वो 10 आ रहा है, तो ये है आपका आंसर। 10 सेंटीमीटर लिख देना। तो आपका जो लास्ट रिमेनिंग साइड था वो है आपका 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है बी सी इज इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 25। तो आपके पास जो बी सी साइड है वो है आपके पास 24 और जो आपके पास ए सी साइड है वो है आपके पास 25 जी, ए बी है 25। तो हमने करना क्या है, हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई किया। हाइपोटेन्यूज हमें आज मालूम है, यानी कि ए बी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हमने लिख दिया ए बी हमें आज मालूम है। बेस हमारे पास क्या था, बेस हमारे पास था सी ए या ए सी कह सकते हैं, हमने ए सी करा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके पास हमारे पास था बी सी, हमारे पास परपेंडिकुलर था, हमने लिख दिया बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब करना क्या, हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमारे पास ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, तो इसकी है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए सी की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ ए सी है तो ए सी की वैल्यू ऊपर गिवन नहीं है, यानी कि ए सी की वैल्यू हमें मालूम करनी है। मैंने डेटा नहीं बनाया आज, मैंने डायरेक्ट इसमें समझा दिया आपको। और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 24, सही है, यहाँ मालूम करनी थी तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, डेटा नहीं बनाया आपके लिए, तो आप इसको इसी तरीके से देख लीजिएगा। 25 को आप डबल करेंगे तो क्या आएगा, 25 से क्या होता है कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों। तो 25 से होता है 625, क्या होता है 625, ठीक है। ये आपको मालूम नहीं है, इसकी जगह आप ए सी स्क्वायर ही उतार लो, ठीक है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है, हमें तो ये मालूम करना है। 24 से होता है कैलकुलेट करना है, तो 576। अच्छा जी, आपने क्या करा, 24 से कर दिया 756, सही है, 756 आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है, जो आपको साइट मालूम करना है वो आपका यहीं रहेगा, ठीक है। और जो आपका नंबर है, जो नंबर आपको मालूम है वो क्या करेगा, अपनी जगह जो है वो चेंज कर देगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, 625 ये अपनी जगह जो है वो चेंज करेगा, तो आ जाएगा 576 इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। अब दूसरी फॉर्म में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये आपको लग रहा है, कि ए सी यहाँ होना चाहिए, तो बेटा कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर इसको ए सी को लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने और डाल दिया, इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये आपको थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे लिखने में। तो ये हमने इनको सॉल्व करना है, 625 में से निकालना है 576, कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आता है 49। अच्छा जी, आपको वही पूरा अप्लाई करना है कि हमारे पास स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए हम लिखते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट। सब में एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी एक्सरसाइज में यही सवाल, यही फार्मूला, यही मेथड अप्लाई हो रहा है। अब आपने यहाँ स्क्वायर रूट पर लगेगा जी, यहाँ पर हमने ए सी होल स्क्वायर अंडर रूट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपने 49 के ऊपर क्या डाल दिया, अंडर रूट डाल दिया। 49 का अंडर रूट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, इसका अंडर रूट निकलता है 7 और ये कट जाता है अंडर रूट से, सॉरी स्क्वायर रूट कट जाता है, तो हमारे पास बच जाता ए सी हमें मालूम हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, ए सी के नीचे लिखना है 9 और ए बी के नीचे लिखना है 41। एज इट इज़ क्वेश्चन है, जैसे पहले था सेम वैसे ही है। तो हमने यहाँ लिखा है 41 स्क्वायर, ए सी के नीचे क्या लिखना है 9 होल स्क्वायर प्लस बी सी आपको मालूम नहीं है, तो बी सी मालूम नहीं, हमने बी सी को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। एक ही फार्मूला है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 41 से क्या होता है, 41 से कैलकुलेट कर लें, तो 41 से होता है 1681। 9 से क्या होता है, 9 से होता है 81 प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब दोबारा से वही करना है आपने, ये 81 को उठा के यहाँ रख लेना है, 81 को उठा के क्या लिखना है, यहाँ पर रखना है, और प्लस में तो किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा, और बी सी एज इट इज उतरेगा।
तो हमने इनमें से माइनस करा, जाहिर सी बात है 1681 है, तो 81 निकालो तो 1600 बचेगा। अब आपके पास BC आया, रूट हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो कर लें, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। आप पहले भी कर लो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लोग फार्मूला अरेंज करते हुए कर लेते हैं, वो भी सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल दिया, BC का तो कैंसिल हो जाएगा, और 1600 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, तो अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो 1600 का आएगा 40, और बेटा ये आपका आंसर है। अब आपका है इसका लास्ट क्वेश्चन करवा ली हूँ। इस पार्ट में देखिएगा बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है AB = 10 सेंटीमीटर और BC = 9 सेंटीमीटर। तो हमें कौन कौन सी साइड गिवन है, हमें AB गिवन है और हमें BC गिवन है, हमें AC गिवन नहीं है, सेकंड क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी। तो हमने क्या करना है, AB की जगह पे AB लिखना है, नहीं AB की जगह पे हमें क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 10, सही है। AC हमें गिवन नहीं है तो AC की जगह पे AC ही लिखेंगे, और BC आपके पास गिवन है तो BC की जगह पे हम लिखेंगे 9 जो ऊपर गिवन है। अच्छा जी, अब क्या करना है, 10 10 से कितना होता है, 10 10 से होता है 100, AC एज इट इज़ उतरेगा, प्लस 9 9 से क्या होता है, 9 9 से होता है 81। अब 81 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 81 AC का होल स्क्वायर। 81 निकालो, 100 में से कितने बचेंगे, 81 निकालेंगे तो 19 बचेंगे, तो हमारे पास आता है 19, और यहाँ बचता है AC का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है, इसको जगह चेंज करवाते हैं ताकि थोड़ा सही लगे। ये आ गया आपका। अब हम करते हैं क्या है, हम ये करते हैं अंडर रूट लगाते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, AC स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया, आप बना लीजिएगा, चले मैं भी बना लेते हैं, और 19। अब इसका तो स्क्वायर आप कैंसिल कर दोगे, लेकिन 19 का स्क्वायर नहीं निकलता। आप कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालेंगे तो आपके पास 19 का स्क्वायर निकलेगा, पॉइंट में आएगा, किस में आएगा बच्चों, पॉइंट में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे AC = आंसर इसका निकलेगा 4.4, कैलकुलेटर से निकाल लेना, सेंटीमीटर। आंसर आ गया बच्चों आपका। क्लास उम्मीद है यह देख लें, नीचे नहीं नज़र आ रहा होगा ये, तो AC का आंसर है 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों उम्मीद है एक्सरसाइज के आपके 4 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह दूसरा और तीसरे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे इसमें नज़र आएंगे मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे लगा कि ये आ सकते हैं, एग्जाम्पल या आपके MCQs वगैरह में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन अभी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है क्योंकि सिलेबस काफ़ी शॉर्ट है, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कराऊंगी। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंशाल्लाह आपको सारे एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।